जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक साधक ने मुझसे प्रश्न किया हुआ है कि आखिर एक गुरु को कैसे ढूंढा जाए? क्या गुरु दीक्षा लेना ज़रूरी है, या गुरु से और उस शिष्य का आपस में संबंध कैसा होना चाहिए? तो इस विषय में जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपके मन में तमाम सारे प्रश्न आते होंगे कि जो है आध्यात्मिक जीवन में जो है तरक्की पाने के लिए गुरु को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण पे है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आध्यात्मिक विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, और जो है मीडिया के माध्यम से और तमाम आडंबर फैला करके जो है गुरु बन बैठे हैं, और जो है जो वैदिक ज्ञान है उसको ना दे करके अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है ये गुरु बन जाते हैं और जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस समय एक सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि पानी पिए छान के और गुरु खोजे जान के। अर्थात अगर आप दूषित पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और अगर आपको एक गलत गुरु मिल गया तो वो आपको गलत राय देगा, गलत शिक्षा देगा, और उसके प्रभाव से आपको जो है हमेशा नुकसान होगा। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप गुरु बनाएं तो ये बहुत छोटा विषय नहीं है, इस पर बहुत अच्छे से शोध करके जो है ही आप गुरु बनाएं, क्योंकि अगर यहाँ आप गलती करते हैं तो फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि और शक्ति और सफलता नहीं मिल सकती है, ये आप ध्यान रखें। तो आप जब भी गुरु की तलाश करें तो बहुत अच्छे से उसके बारे में पूरी जो है जानकारी रख लें कि कैसे क्या उसका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ पे जो है मूल निवास क्या है। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो वहाँ के आस आप जहाँ पे भी जो है तलाश करेंगे, तो जब ये चीज़ें पता लगाएंगे, ये बातें पता लगाएंगे, तो वहाँ के जो मूल निवासी हों उनसे पूछे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये गुरु कैसे हैं, उनका रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार कैसा है। ये बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको पता करना ही होगी, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें। और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि जो है मैं कैसे ढूंढा था, क्योंकि जानते हैं कि इस समय बहुत मुश्किल होता है, गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हर कहीं भी आप जाएंगे जो है लोग आपको गलत लोग ही ज़्यादातर मिलेंगे, सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जो है मैं गया था, एक यहाँ पे जंगल है हमारे यहाँ, सिरसिया जंगल। तो वहाँ हमें एक गुरु मिले थे और उनसे ही हमने जो है दीक्षा ली थी। दीक्षा लेना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें आपको जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये गुरु सही हैं और ये आपको जो है सही चीज़ें बताएंगे, आपका सही मार्गदर्शन कर सकेंगे, तभी आप उनका चुनाव करें। तो ये एक जो है बहुत छोटा सा विधान है। जब भी आपको इस तरह का कोई गुरु मिल जाए तो आप उससे जो है ये निवेदन करें कि हाँ मैं आपसे जो है आपका शिष्य बनना चाह रहा हूँ और आपसे गुरु दीक्षा लेना चाह रहा हूँ। तो जो भी जब आपके बीच में ये संवाद हो जाए और विश्वास हो जाए कि हाँ ये सही पद्धति है, तो उनसे आप निवेदन करें कि वो आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लें। और उसके बाद आपको आपके गुरुजी एक छोटी सी कंठी आती है जो कि तुलसी की होती है, वो पहना देंगे और कुछ दक्षिणा लेते हैं। जो भी आपके पास उचित दक्षिणा हो वो दक्षिणा दे करके एक कंठी ले लें। और जब कंठी आपको गले में गुरुजी बांध देंगे तो फिर हमेशा बंधी रहेगी, उसको कभी उतारना नहीं है। और एक गुरु मंत्र होता है, कंठी बांधने के समय वो गुरु मंत्र भी आपको दे देंगे, और आपको उस मंत्र को जो है सुबह शाम एक माला नित्य जीवन शैली में जो है अपने जपना होगा। आप बराबर उसको जपते रहेंगे, और समय समय पर जब भी आपको समय मिले तब आप जाइए अपने गुरु के पास, वहाँ से उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। यही एक जो है गुरु दीक्षा का प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से आप गुरु को पा जाएंगे। जब एक बार आप गुरु के संपर्क में आ जाते हैं और ये मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका जो है जीवन बदलने लगता है, आपको ईश्वरीय कृपा मिलने लगती है, गुरु कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जो है जीवन बदल जाएगा, आप अध्यात्म से जुड़ने लगेंगे। ये बहुत ही सरल प्रोसेस है, बस आपको एक सही गुरु की तलाश करनी ही पड़ेगी। गुरु बहुत महान होता है। हमारे यहाँ
गुरु को जो है ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है। और एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि आप बिना गुरु के ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी जो भी बात है पहले आप गुरु के पास पहुंचाएंगे, उसके बाद वो ईश्वर के पास जो है पहुंचेगी, क्योंकि ईश्वर का मार्ग जो है गुरु ही बताएंगे कि किस माध्यम से आप जाएंगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो इसी तरीके से आप जो है सबसे पहले गुरु को खोजें और फिर आप जो है अध्यात्म से जुड़ें। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई संदेह है या कोई और जो है प्रश्न है तो आप जो है निसंकोच, मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉल करके पूछ लीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितना आप छटपटाते हैं गुरु के लिए कि कोई गुरु मिल जाए और वो आपको जो है अध्यात्म और मंत्रों के विषय में बताए, उससे कई गुना ज़्यादा गुरु लोग भी छटपटाया करते हैं कि कोई एक सच्चा शिष्य मिल जाए जो मेरी विद्याओं का दुरुपयोग न करे। क्योंकि गुरु भी जानते हैं कि कितने धूर्त लोग हो गए हैं, शिष्य जो है छल करते हैं, गुरु से अपने विद्याएं और शक्तियां ले लेते हैं, उसके बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं। एक गुरु से शक्ति प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो है उसका मांस, मदिरा, मछली और बहुत सारा जो है आडंबर फैला करके जो है बहुत ढोंग रचते हैं। तो गुरु की विद्या का भी दुरुपयोग होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से तलाशते हैं, दोनों एक दूसरे को परखते हैं। तो जितना आप परेशान होते हैं गुरु के लिए, उतना ही गुरु भी अपने शिष्य के लिए परेशान होता है कि शिष्य हमारा सच्चा है या झूठा है। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, और आप सच्चे मन से जब प्रयास करेंगे तो आपको गुरु आपके जो है अवश्य मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। आपको अगर और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।